नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बरस रही होगी और आप सब बहुत ही सुख समाधान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी भी एक संत की कहानी है, स्वामी समर्थ जी की। इनके बारे में मैंने पहले भी एक दो कहानियाँ डाली हैं, आप चाहे तो मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आज की कहानी बड़ी ही सुंदर कहानी है। जैसे हम कहते हैं कि हम जो करते हैं हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें पता है, लेकिन कोई देख नहीं रहा, इसका मतलब किसी को कुछ पता नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, भगवान जी सब देखते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा अभी भी खराब है, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए अगर बीच में कुछ गलती हो तो। भगवान जी सब कुछ देखते हैं। जहाँ कोई कुछ नहीं देखता ना, वहाँ पर भगवान जी देखते हैं। और हमारी अंतरात्मा तो होती ही है, जो हमारे साथ होती है, तो वो डेफिनेटली हमें देखती ही है कि हम क्या अच्छा और क्या बुरा कर रहे हैं। तो उसी तरीके की आज ये कहानी है। तो स्वामी समर्थ जी जो थे, एक संत थे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो दत्त के तीसरे अवतार थे। दत्ता महाराज के तीसरे अवतार थे। तो वो काफ़ी बड़े, मीन्स वो बिल्कुल दत्त महाराज भगवान की तरह ही थे। और हमारे जितने भी संत होके गए सब भगवान की तरह ही है। उनकी जो भी लीला है सब भगवान की तरह ही है। भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने संतों को बनाया है। तो उसी प्रकार स्वामी समर्थ जी जो थे वो दत्ता अवतार है, साक्षात भगवान का रूप है वो। मैं भी उन्हें बहुत पूछती हूँ। मैं उनकी भक्त हूँ, बहुत बड़ी नहीं हूँ, उनके बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जो करते हैं। लेकिन मुझसे जितना होता है उतना मैं उनकी भक्ति करती हूँ, रोज नाम जप करती हूँ, पूजा करती हूँ और सच्चे मन से उन्हें नमस्कार करती हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनके मंदिर भी जाती हूँ और दर्शन भी लेती हूँ, पर जब मिलता है तब। ऐसा रेगुलरली नहीं, पर रेगुलरली मेरा जो घर में पूजा पाठ होता है वो मैं डेफिनेटली करती ही रहती हूँ। तो आज की कहानी है स्वामी समर्थ जी के एक शिष्य की। उनके एक बहुत बड़े शिष्य थे, चोड़प्पा। ये जो जहाँ पर थे ना, वो कर्नाटका बॉर्डर आता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, गोवा और कर्नाटका बॉर्डर जो है, उस बॉर्डर पे उनका घर था। चोड़प्पा नाम था उनका। वो स्वामी समर्थ के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक दिन उन्होंने स्वामी जी से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर में आइए और मेरे घर में रहिए, क्योंकि संतों को बहुत लोग अपने घर में बुलाते थे, है ना। बहुत लोग अपने घर में बुला के उनकी पूजा पाठ करते थे, उन कीर्तन भजन करते थे, उनसे दो शब्द अच्छे उपदेश सुनते थे। और बहुत से लोग आते थे अपने दुख को लेकर, उसका निवारण भी करते थे स्वामी समर्थ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, चोड़प्पा उनके बहुत प्रिय भक्त थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। अब यहाँ क्या हुआ कि स्वामी समर्थ जी आए हैं ये जब समझा, तो जो रिश्तेदार लोग रहते हैं उनको भी लगता है ना कि भगवान की साक्षात भगवान घर में आए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी बुला लेते हैं, ताकि उन्हें भी उनका आशीर्वाद मिले, उनसे कुछ उपदेश मिले, उनके कुछ जो कष्ट है उसका कुछ निवारण हो। ऐसा तो हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं, हम लोग उन लोगों को बुलाते। तो वैसे ही चोड़प्पा की साली जो थी, बेचारी गरीब थी बहुत, पर तो वो भी रहने के लिए आई थी वहाँ पर। तो उसकी क्या आदत थी, जब वो रात में सोती थी ना, तो वो उसके नाक में नथ, पहले की लेडीज नथ ज़्यादा पहनते, आजकल तो फैशन के तौर पे लोग पहनते हैं, पर पहले जैसे हमेशा ही पहना करते थे। मीन्स हमारे महाराष्ट्र में जो पहले की लेडीज थी ना, आप कभी भी देखना वो नथ पहनते थे। मीन्स नथ पहनना यानी सौभाग्य, ऐसा लड़कियां नहीं पहनती थी, जो शादीशुदा औरतें ना वो पहनती थी। तो हमारे हिंदू समाज में टिकली जो यहाँ पे हम लगाते हैं, टिकली, सिंदूर, नथ और मंगलसूत्र, ये सबसे मेन 4 चीज़ें रहती थी जो लेडीज पहनती थी, है ना। तो वो उन्होंने भी पहनी हुई थी। तो उनकी आदत थी कि जब वो रात में सोती थी तो वो निकाल कर रख देती थी। तो वैसे जब वो यहाँ आई रहने के लिए, तो उन्होंने रात में वो नथ निकाल कर तकिए के नीचे रख दी। अच्छा, उन्होंने जब ये रखी तो चोड़प्पा का जो भतीजा था, जो उस घर में रहता था, उसने वो रात में देख लिया था
ठीक है। तो सुबह में वो लेडीज उठी गड़बड़ में, और सुबह सवेरे 3:30-4 बजे ही लोग उठ जाते थे पहले, तो उठ के वो अपना रोज का जो नित्य क्रम है वो करने के लिए वो चली गई। वो नथ के बारे में भूल गई। तो ये जो बच्चा था, छोटा था, वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, कुछ 8-9 साल का होगा वो बच्चा। तो उसको रोज का एक काम था कि बगीचे में जाके फूल तोड़कर लाना और पूजा में मंदिर में देना, ये उसका काम था। तो जब वो सुबह उठा, उसको पता था कि यहाँ पे नथ रखी हुई है, तो उसने जस्ट एक देखा कि है कि नहीं, तो उसके वो नथ मिल गई। अब उसको वो नथ मिल गई तो उसने क्या किया, वो चोरी करके अपने पास रख लिया। फिर वो बाहर गया, फूल वगैरह तोड़ कर लाया, सब किया। अच्छा, इतने में यहाँ क्या हुआ, वो औरत को फिर एकदम से ध्यान में आया कि मेरी नथ नहीं है। तो वो नथ लेने के लिए वापस उस जगह पे गई, तो वहाँ पर नथ नहीं थी। तो बहुत रोने लगी जोर जोर से। डेफिनेटली सोने की थी, तो अपनी कोई भी चीज़ घूम जाए तो हमें बुरा तो लगता ही है। तो वैसे वो भी रोने लगी कि अरे मेरी नथ कहाँ चली गई, बहुत मुश्किल से, हम बहुत गरीब हैं, फिर भी मेरे पति ने बहुत प्यार से मेरे लिए नथ बनवाई और मैंने उसे खो दिया वगैरह। पहले की औरतें तो और ज़्यादा रिएक्ट करती थी इन सब चीज़ों के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। पूरा घर उसने ढूंढाला, सब लोग यहाँ वहाँ तलाशने लगे, पर नथ किसी को भी नहीं मिली। तो पहले के ज़माने में क्या था कि लोग जब भी कोई ऐसी शिकायत होती तो वहाँ पे जो संत साधु होते थे उनके पास जाते थे। वो पुलिस के पास में या कहीं और नहीं जाते थे, क्योंकि उनको संतों पे ज़्यादा भरोसा था कि ये हमें सही मार्ग बताएंगे। इसीलिए फिर वो गए, वो डायरेक्ट स्वामी समर्थ जी के पास गए। तो स्वामी समर्थ जी तो घर में ही थे, तो उनको सब पता था, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो वो गई, उसके पैर पे गिर गई, जोर जोर से रोने लगे कि स्वामी जी मेरी नथ खो गई है, मेरे पति ने बहुत प्यार से बनाई थी वगैरह सब कुछ बोला। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम इधर बैठो। उन्होंने बोला तुम मेरे बाजू में बैठो, तुम्हें तुम्हारी नथ मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो औरत अपना फेस वगैरह पूरा मीन्स जो रो रही थी, आंसू वगैरह पोंछने के बाद में वो साइड में वहाँ पे बैठ गई। अच्छा, अभी क्या हुआ कि वक्त जा रहा था और स्वामी जी के पास बहुत से लोग आ रहे थे अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपने हल, कोई बीमार था, किसी का कुछ झगड़ा हो गया था, उसको सुलझाने के लिए वगैरह। ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया। जब 1 घंटा हो गया तो वो औरत फिर से स्वामी जी के पास गई और बोली कि स्वामी जी आपने बोला था मेरी नथ मिल जाएगी, अभी 1 घंटा हो गया, मुझे मेरी नथ नहीं मिली, आप मुझे बताइए क्या होगा, अभी मैं कहाँ से लाऊं। ऐसा करके फिर रोने लगी। फिर स्वामी जी ने उसको समझाया कि तू क्यों रो रही है, तेरे को मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? तो बोले है। तो बोले फिर क्यों रो रही है? मैं हूँ ना, बैठा हूँ ना मैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, तो चिंता मत कर, तुझे तेरी नथ मिल जाएगी, तो बैठ जा आराम से। उन्होंने उसको बिठाया और उसके बाद क्या, एक आधे घंटे से वो लड़का आया, फूल वगैरह तोड़कर बाजार से लेकर आया वो, और आया मंदिर में गया, अंदर फूल रखे और वो बाहर आया। जैसे वो बाहर आया वैसे स्वामी समर्थ जी ने उसको कहा, अरे बेटा तुम्हारे पास जो नथ है वो नथ दे दो ना इसको, ये कब से रो रही है, हा? तुमने क्यों नथ ली, नथ दे दो इसको, बेचारी कितना रो रही है, कितना महत्वपूर्ण है वो नथ उसके लिए वगैरह। अच्छा, अब क्या हुआ, अब वो लड़का एकदम ऐसे घबरा गया, उसको एकदम से ध्यान आया, अरे अब मैं सबके सामने बोलूंगा तो स्वामी जी सब मुझे चोर समझेंगे, डांटेंगे, करेंगे, इसलिए उसने क्या ऐसा आविर्भाव बताया कि काय की नथ, कौन सी नथ, मुझे नहीं पता कौन सी नथ है, मैंने तो देखी भी नहीं ऐसा। जब उसने ये बोला और जो स्वामी समर्थ जी इतने चिढ़ गए, एकदम क्रोध में आ गए, एकदम क्रोध से लाल हो गया उनका चेहरा, इतने डांटने लगे, मैं झूठ बोलता है तू, मुझसे झूठ बोलता है तू कि तेरे पास नथ थी, तुझे क्या लगता है तूने चुराया, किसी ने नहीं देखा, ध्यान रख भगवान देखता है और भगवान ने ही मुझे बताया है कि तूने नथ चुराई है, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैंने अपने अंतर ध्यान से मुझे पता चल गया था कि तूने वो नथ चुराई है करके, अब तू सीधे मुंह से दे दे, नहीं तो मैं तुझे कुछ ना कोई दंड दे दूंगा जो बहुत कष्टदायक होगा। ऐसा तो वो इतना डर गया वो बच्चा, फिर उसने झट से वो नथ निकाल के उस औरत को दे दी। फिर सबने उसको, मीन्स अभी डेफिनेटली घर के लोग सब एकदम गुस्से में आ गए, डांटने लगे। तो स्वामी समर्थ जी ने बोला डांटो मत, बच्चा है, आ जाता है, हो जाता है ऐसा कभी कभार। फिर स्वामी समर्थ जी ने उसको अपने पास बुलाया, उसको समझाया कि बेटा कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए,
तुम्हें नहीं पता वो उन्होंने कितने कष्ट से कोई चीज़ बनाई होती है, और चोरी करनी ही क्यों है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। छोटे हो तुम, पढ़ लिख कर कुछ बनो, लाइफ में कुछ अच्छा करो, तुम आगे जाके बहुत बड़े विद्वान बनोगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। पर आज जो तुमने किया है ये फिर कभी मत करना, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे घर के लोगों का भी नाम खराब होता है। ऐसा उसको बड़े प्यार से समझाया, उसने भी स्वामी समर्थ जी के पैर पड़े, उनसे आशीर्वाद लिया, और उसको फिर उन्होंने छोड़ दिया। बोले इसको जाने दो, अभी इसको इस बात पे कोई चर्चा भी नहीं करेगा, इस बात पे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, ऐसा बोल के उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। तो मेरा कहना वही है कि हम जब भी अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं ना, दो लोगों को हमेशा पता होता है। एक हमें खुद, हमारे अंतरात्मा को पता होता है, और दूसरा भगवान को। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखते हैं, हर एक इंसान की अच्छी और बुरी चीजों पे नजर रखते, तभी तो कर्म पड़ता है। कर्म क्यों पड़ता है? कर्म लिखा जाता है ना हर इंसान का। क्यों लिखा जाता है? तुम अच्छा करोगी तो भी लिखा जाएगा, बुरा करोगी तो भी लिखा जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो दोस्तों कभी भी झूठ, अच्छे कारण के लिए अगर तुम झूठ बोलोगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन बुरे कारण के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए अगर तुम चोरी करोगे, ये करोगे ना, तो वो गलत है। उसका कर्म कभी ना कभी हमको भरना ही पड़ता है। और अगर कोई नहीं देख रहा है ना, तो भगवान जरूर देख रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कभी भी कोई भी काम करो, अच्छा बुरा, तो मन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि भगवान देख रहा है, गुरु देख रहा है। हमारे जो गुरु होते हैं उनसे कोई बात छुपती नहीं है, हमारे जो संत लोग होते हैं उनसे कोई बात छुपती नहीं है। वो इंसान सामने वाले के अंतरात्मा में झांक के हर चीज़ सब पता कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अंतरात्मा होती है, जो हमारा मन होता है, जो अंतरात्मा ना, इसमें सब कुछ फीड किया होता है, पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का, पता नहीं कब का क्या क्या सब फीड होता है, और वो सब उनको पता चल जाता है। इसलिए कभी भी सामने वाले को झूठ बोलने से पहले एक बार खुद अपने अंतरात्मा से आप ये कीजिए कि क्या है, और उसके बाद ही आप झूठ बोलिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसे अनोखे संत की कहानी लेकर, एक अनोखी घटना, एक अच्छी सीख की कहानी लेकर। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।